हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्येरा। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। सबसे पहले हम ले रहे हैं ये प्यारा सा टैरो। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ या बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ मैच हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक, वी गॉट एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, और हमें मिला है मैच्योरिटी। ओके, चलो बियॉन्ड इल्यूजन, फाइटिंग, द लवर्स। ठीक है, क्रिएटिविटी, टोटलिटी, गाइडेंस और यहाँ पे है स्ट्रेस। ठीक है, चलो मैंने 7 कार्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं। कितने हैं? 9 कार्ड्स। ओके, सो हमारे सामने 9 कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, देखते हैं अभी हम यहाँ से क्या एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? ओके, देखो इस व्यक्ति के लिए ना अभी जो चीज़ें हैं उनको समझना या फिर उनको हैंडल करना, मतलब थोड़ा ऐसा ही, क्या सच में ये है या फिर ये सिर्फ मेरी कल्पना है। ठीक है, जैसे कि हम ये कार्ड देख रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन। मतलब जो हो रहा है इस बात को समझना इस पर्सन के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, या क्योंकि आई थिंक इस पर्सन ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब या तो कुछ ऐसा है कि मे बी कुछ चीज़ें बहुत ही ईजिली हो रही है। ठीक है, मतलब इस पर्सन को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ उसको चाहिए या फिर जिस परिस्थिति से उसको बाहर निकलना है, बहुत ही ईजिली अब ये हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको विश्वास नहीं बैठ रहा है कि क्या सच में ये हो रहा है, मतलब इतना एफर्टलेसली कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत ना करके भी मुझे ये सब मिल रहा है, तो कैसे या फिर क्या। अगर आप रिश्ते के टेंशन के बारे में हो तो मे बी कुछ ना कुछ रास्ता इनको मिल रहा है या फिर दिख गया है, और इस वजह से इनको लग रहा है कि भी ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी सब चीज़ें सुलझ कैसे गई। ठीक है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच ज़रूर रहा था बट उसका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी हालात जो हैं वो एकदम से इनके लिए फेवरेबल कंडीशन में है। ठीक है, अभी कार्ड्स को तो देख के ऐसा लग ही रहा है। देखो यहाँ पे है टोटलिटी। ओके, मे बी ये आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक साथी के तौर पे कि आप इनका साथ निभाओगे। ठीक है, मे बी आपके पहले जिस भी व्यक्ति के साथ ये कनेक्शन में थे, चाहे वो कोई दोस्त थे या फिर कोई एक्स थे, ठीक है, उनके साथ उन्होंने ऐसी ही कोई चीज़ की होगी, लेकिन वो टोटलिटी इनको नहीं मिली। ठीक है, इस वजह से आपने कई बार सुना होगा इनके मुंह से कि भाई ये अब उस पर्सन से बात नहीं करते, या फिर उनके बीच बात बंद होने का रीज़न क्या था। ठीक है, कई बार कुछ लोग अपने पास के बारे में बोलते हैं। देखो इनका कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच एक बहुत ही फ्रेंडली और एक स्ट्रेंज कनेक्शन है। स्ट्रेंज इसलिए बिकॉज इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनकी परवाह करोगे या फिर आप इनकी इस हद तक कदर करोगे। ठीक है, लेकिन अब जब ये एक्चुअली हो रहा है कि आपने इनका साथ नहीं छोड़ा, आप इनका साथ दे रहे हो, मतलब मे बी इनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या फिर मे बी कोई सेटबैक आ गया है। ठीक है, काम में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, इनको कोई मानसिक परेशानी है, लेकिन आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। मतलब आप इनको कह रहे हो कि भाई वी आर नॉट जस्ट टाइम पास। ठीक है, आप में भी इनको एक यकीन दिला रहे हो कि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है, और चाहे तुम मेरी परवाह करो ना करो, लेकिन मैं तो करता हूँ या फिर मैं तो करती हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो बन पड़ेगा वो आपने किया, और अब इसका परिणाम, इसका रिज़ल्ट इनको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, देखो जिस चीज़ से उन्होंने आज़ादी पाई है वो है स्ट्रेस, और अब ये इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का अनुभव ले रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रेस था इस व्यक्ति को। ठीक है,
और इस स्ट्रेस की वजह से मे बी कुछ बीपी का बढ़ना, एकदम सिर दर्द होना, माइग्रेन हो जाना, ठीक है, शुगर वगैरह कम ज़्यादा होना, या फिर बहुत तरह की इश्यूज़ आना, जैसे कि एक्ने पिंपल्स हो गया, ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें कि उनको दिक्कतें हो रही थी। तो अब उन दिक्कतों से ये पर्सन बाहर निकल रहा है। तो जो नींद ना आने की समस्या थी, या फिर हमेशा दौड़ते रहना, ज़िंदगी में फ़न ना करना, ऐसी कुछ चीज़ें थी, तो अब ये पर्सन उस चीज़ से डेफिनेटली बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब ये पर्सन धीरे धीरे अपने इस अवतार को अनुभव कर रहा है कि हाँ, जब मैं सेटल होना चाहता हूँ या फिर जब परिस्थिति अच्छी होती है तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। मे बी ये भी हो रहा है कि उनकी किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र होने जा रही है जहाँ पे उनको बहुत ही अच्छी मानसिकता मिलने वाली है, या फिर जहाँ पे बहुत स्ट्रेस था वहाँ से वो दूर जा रहे हैं, ठीक है। या फिर जो प्रोजेक्ट था जिनके कारण इनको बहुत परेशानी हो रही थी, अब उस प्रोजेक्ट से वो कुछ हद तक दूर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी ना किसी प्रकार से इनकी विन विन सिचुएशन आ रही है, जो कि इनके लिए काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये बाकी लोगों के सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो देखो, अब इनके लिए दो चीज़ें सामने आ गई हैं। पहली तो है मैच्योरिटी और दूसरी है क्रिएटिविटी, ठीक है। यानी कि अभी जो समय आने वाला है उसमें उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, और वो दिखाएंगे डेफिनेटली। मे बी ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरा साथ दे रहे हो और अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो मैं भी इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। यानी कि जो कॉन्फिडेंस इन्होंने कहीं पे लूज़ किया था, अब ये उस कॉन्फिडेंस को दोबारा स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको कह सकते हैं कि भी बस मेरा साथ यूं ही देते रहो, ओके। आपसे जो वो चाहते हैं वो यही है कि ऐसा कोई साथी मिले जो इनका साथ देती जाए, ठीक है। देखो, बाकी लोगों के सामने मैच्योरिटी दिखा रहा है कि चलो मुझे कोई प्रोजेक्ट छोड़ना है, मुझे कहीं ट्रांसफ़र होना है, मतलब ऐसा नहीं दिखा रहा है कि भाई बहुत बड़ा बोझ जो है वो हल्का हो गया। वो मैच्योरिटी दिखा रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो जो आ गया वो कर रहा है, लेकिन दिल में तो लड्डू फूट रहा है कि चलो भाई सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ठीक है। बट क्योंकि उनका ज़बरदस्त कंपटीशन है, या फिर बहुत से लोग जो इनके खिलाफ है, ये उनको ऐसे नहीं बता रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो उनके फेवर में हो रहा है, ठीक है। ये आपसे जो दो बातें चाहते हैं वो यही है कि आप इनके साथ फाइटिंग में साथ देते रहे, मतलब इस व्यक्ति को अकेले अब जीवन में लड़ना नहीं है। देखो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ठीक है। कभी कभी लक्ष्य बनता है, या फिर कभी लोग कहते हैं कि मैं बस ज़िंदगी ऐसे ही जीऊँगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि आगे से अब मुझे अकेले फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो मेरे साथ, ठीक है। मतलब तुम इनके आईने बन रहे हो, आप इनके चश्मा बन रहे हो, आप इनकी एक्स्ट्रा दो आंखें बन रहे हो कि भाई जो इनकी हर वक्त परवाह करेगा, ठीक है। और ये आपके ऊपर अब डिपेंड होना चाहते हैं, ठीक है। और जो बेसिक बात जो वो आपसे अब कह सकते हैं कि आप लिटरली इनके हीरो बन चुके हो, और हाँ, यही तो है प्यार की ताकत, ठीक है। मतलब मे बी वो इस बात को पहले नज़रअंदाज करते थे, या फिर इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ, अगर कोई कह रहा है कि ये लव रिलेशनशिप है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, एंड कई बार लोगों को मसले होते हैं, कई बार लोगों को सिर्फ दिखावा होता है कि अरे ये तो प्यार नहीं, तो बस अट्रैक्शन है। लेकिन अब जब आपने साबित कर लिया है कि आप इनका साथ देना चाहते हो, और हाँ, आप इनसे भरपूर प्यार करते हो, और फिर यही तो है रिश्तेदारी निभाना, तो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, यही तो प्यार है जो आप बयां कर रहे हो। मतलब आप अगर इससे पीछे नहीं हट रहे तो मैं क्यों इससे पीछे हटूँ, ठीक है। तो अगर आपको इनकी तरफ से कन्फेशन चाहिए था, इनकी तरफ से अगर आपको ये बातें क्लियर चाहिए थी, तो अब वो बातें बहुत ही क्लियर तरीके से आपको मिलने जा रही हैं, या फिर मिल सकती है, ठीक है। हाँ, फिर हम देखते हैं, चलो ये कार्ड देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। हाँ, कुछ कार्ड चुनते हैं हम, 1 2 3 एंड 4, ओके। चलो, चार कार्ड से क्या रीडिंग मिलती है, देखो। पहला तो है हीलिंग, ओके। सेकेंड जो कार्ड है वो है एंग्जाइटी, ओके। थर्ड जो है वो है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, ओके। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है लीगल मैटर्स, ओके। देखो, हम कह सकते हैं कि अभी ये पर्सन जो है उसकी हीलिंग चल रही है। हीलिंग किस चीज़ से, तो एंग्जाइटी से। जो इनको डर हो रहा था, या फिर जो इनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत सारी तकलीफ़ें थी, अब उन तकलीफ़ों से वो निजात पा सकते हैं,
ठीक है, मतलब उनकी ऐसी हीलिंग अब होने जा रही है कि अब उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो अगर कोई व्यक्ति अच्छी नींद लेता है तो उसे उस व्यक्ति की परेशानी नहीं समझ में आएगी जिसकी नींद पूरी ही नहीं होती, या फिर वो एकदम से हड़बड़ा के उठता है कि भाई कहीं मुझे जॉब के लिए देरी ना हो जाए। ओके, तो यस, अब इस पर्सन को इन हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पे, तो अब जैसे मैंने कहा कि हालात इनके फेवर में हैं, तो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, मतलब जिस पल उनको किसी चीज़ से बाहर निकलना था एग्जैक्ट उसी वक्त उनको वो मौका मिल रहा है। तो हाँ, आप उसे प्रार्थना की ताकत कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी किस्मत भी कह सकते हैं, बट चीज़ें ऐसी हो रही है कि अब एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली प्लेस्ड इन ऑर्डर। ठीक है, मतलब जैसे कि हम चीज़ों को रखते हैं क्रम में, इस पर्सन की ज़िंदगी में भी वही चीज़ें हो रही हैं। और जो हमें कार्ड मिला है लीगल मैटर्स, देखो मे बी इस पर्सन को सिक्योरिटी चाहिए थी, या फिर किसी तरह की कोई हमें चाहिए थी कि भाई हाँ अब सब कुछ मेरे साथ बढ़िया होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है या फिर होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मे बी अगर आप इनका वेट कर रहे थे कि ये अपने डिवोर्स से बाहर निकले, या फिर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अब आपके साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करे। ठीक है, जिसे हम शादी भी कहते हैं कि भाई लॉ में जाके कोर्ट में जाके ये चीज़ें स्वीकार करना, या फिर मे बी इफ़ यू वांट टू टेक दिस पर्सन ग्रांटेड कि हाँ अब ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेगा और अब आप इसके ऊपर 100% डिपेंडेंट हो सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब आपके किए हुए इस फेवर का जवाब सही ढंग से देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।